चलो तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं घनाभ के बारे में। ठीक, पहले इसके पहले थोड़ी सी तुमको बता दूं परिमाप जब कभी भी हमें फाइंड करना होगा किसी का तो कैसे करते हैं। जैसे अब ये मेरे पास ये एक बोर्ड है, यहाँ पे सामने दिख रहा होगा तुमको। ठीक है, अब इस बोर्ड की भुजाएं कौन कौन सी हैं? भाई एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है और एक भुजा ये, चार भुजाओं से मिलकर के ये बोर्ड बना हुआ है। ठीक है, इसके जो बीच का स्ट्रक्चर पूरा टिका है, किस पे टिका है? इन चार भुजाओं पे ही तो टिका है ना। मतलब ये चार भुजाओं से मिलकर बना है। ये किस आकार का है? तो हम कहेंगे आयताकार का है या नहीं है। यानी देखो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजाओं से मिलकर के ये आयत बना है ना। इसमें इसकी हम बोलिए इसकी लंबाई है। ठीक है, और ये क्या है? इसकी चौड़ाई। ठीक है, क्या है? चौड़ाई। लंबाई को एल से बता रहे हैं, चौड़ाई को बी से बता रहे हैं। ठीक है, अब इसका अगर हमें परिमाप पता करना होगा तो परिमाप पता करना मतलब सिंपल है, कितनी लंबाई इसमें निहित है और कितनी चौड़ाई निहित है। ठीक है, तो लंबाई इसमें एल निहित है। ठीक है, एल इधर की और इधर वाली है भुजा। ठीक है, अभी बीच का नहीं ले रहे हैं कुछ। ठीक है, परिमाप के लिए सिर्फ भुजाएं ही लेते हैं। भुजाओं की कितनी दूरी है, मतलब साइड उसका सरफेस एरिया, आउटर सरफेस मतलब बाहरी क्षेत्रफल, जो अंदर का नहीं लेते हैं कुछ। ठीक है, तो इन भुजाओं की कितनी टोटल लंबाई है। ठीक है, दोनों भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं आयत में। ठीक है, तो लंबाई एल प्लस एल, इसकी भी कितनी होगी? एल ही होगी। तो लंबाई कितनी होगी? एल प्लस एल बराबर कितना हो गया? 2l। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई कितनी है? तो b है। तो सामने वाली भुजा की भी चौड़ाई कितनी होगी? b ही होगी। तो कितनी हो जाएगी चौड़ाई? ये हो गई लंबाई। ठीक है, तो इसमें लंबाई बराबर l प्लस बराबर 2l हो गई और चौड़ाई बराबर कितनी हो गई इसमें? तो चौड़ाई बराबर b प्लस b बराबर 2b हो गई। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात ये है। ठीक है, क्या है समझने वाली बात कि अब इसका परिमाप कैसे ज्ञात करना है। तो परिमाप सिंपल से भुजाओं को जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आमने सामने भुजाएं वैसे ही बराबर है इसलिए मैंने उनको पहले ही जोड़ के लिख दिया। ठीक है, तो क्या होता है इसका जो परिमाप होता है, आयत के परिमाप का जो सूत्र होता है, आयत का परिमाप। ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है? तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे कोष्ठक के अंदर ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, अगर ये तुमको भूल जाता है तो इतना याद रखना कि अगर परिमाप ज्ञात करना है तो भुजाओं को जोड़ना है खाली। ठीक है, तो इनकी सभी भुजाओं को जोड़ोगे तो l प्लस b, चलो इधर से जोड़ते हैं, l प्लस b, b प्लस l प्लस b, चारों भुजाओं को जोड़ दो, कितना हुआ? 2l है, लिख दो 2l। ठीक है, 2b है प्लस लिख दो 2b। अब यहाँ देखो दोनों में 2 आ रहा है, तो ये कॉमन हो सकता है, 2 को कॉमन करके बाहर निकाल लो, दोनों में है तो बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा? l प्लस b, और l क्या है? लंबाई, और b क्या है? चौड़ाई। यही सूत्र लिखा है कि नहीं लिखा है? बस हो गया। तो आयत का परिमाप ऐसे ही ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात करना है क्या? इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल में आ जाएगा ये सब पूरा एरिया। ठीक है, ये पूरा एरिया आएगा इसके क्षेत्र। फ्रेम होता है जो कि खाली होता है, जैसे ये इसके अगल बगल फ्रेम लगा है ना, ये आयताकार है। ठीक है, इसका फ्रेम। ठीक है, तो इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया तो मतलब ये पूरा एक पटिया के जैसा है, मतलब ये जैसे बोर्ड हो गया हमारा। ठीक है, ये बोर्ड में बीच वाली जगह भी भरी हुई है। ठीक है, तो इसका पूरा क्षेत्रफल मतलब ये वाला भी है ना पूरा, साथ में भुजाएं तो है नहीं, जो बीच में है ये भी पूरा। ठीक है, तो ये कैसे ज्ञात करते हैं? तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये हो गया आयत के क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, वर्ग का इसी तरह जानो तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसका जो परिमाप होगा वो कितना होता है? तो परिमाप वर्ग का, ठीक है, ये लिख लेना ध्यान से, अभी यूज होंगे इसलिए बता रहा हूं, वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप बराबर, मान लो एक भुजा इसकी क्या है? a है, तो सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी? a, क्योंकि ये सभी भुजाएं बराबर होती है इसकी आपस में। ठीक है, a प्लस a कितना हो गया? 4a हो गया कि नहीं हो गया? है ना, तो सिंपल से इसका क्या होता है? 4 यानी 4 गुणे भुजा। ठीक है, एक भुजा का कितना? 4 गुणे भुजा का परिमाप, या एक भुजा ऐसा लिख सकते हो, 4 गुणे भुजा भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब एक भुजा कितनी है? a है, तो चारों भुजाओं का अगर जोड़ोगे तो 4a ही आना है, इसलिए 4 गुणे भुजा लिख दिया जाता है। ठीक है, क्या इसको भी निकालने की जरूरत है अलग से? इसकी चारों भुजाओं को जोड़ो एक साथ, a प्लस a कितने हो जाएंगे? 4a। वही लिखा है यहाँ पे, लिखा है नहीं लिखा? देखो 4a भुजा ही तो a है। ठीक है, 4a। अब इसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब ये भी पूरा ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा? तो क्षेत्रफल बराबर इसका हो जाएगा भुजा गुणे भुजा। क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ इधर लिख लेना, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। ठीक है, लिख लो जल्दी से। आपको पढ़ाई को भी अच्छा समझ आता है। ठीक है, पहले इसको जल्दी से करो, लिखिए भुजा गुणे भुजा। ठीक है, यानी इसको ऐसे भी बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं इसको? साथ में इसको हम ये भी बता सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर लगा दिया था, वर्ग है ना, भुजा का वर्ग, ऐसा भी सूत्र लिखा होगा समझ, क्योंकि भुजा गुणे भुजा यानी 2 गुणे 2 अगर लिखा तो का स्क्वायर हो जाएगा, 1 गुणे a का स्क्वायर, तो ऐसे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं जल्दी से हम अपने मेन टॉपिक में। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है घन, घनाभ और शंकु और बेलन और स्फेरिकल यानी गोला। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं घनाभ के बारे में। तो पहले एक घनाभ बना लेते हैं। घनाभ में हमेशा मैंने क्या बताया था कि घनाभ की तीनों भुजाएं एक दूसरे से क्या होती हैं? भिन्न होती हैं।
अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक घनाभ। अब यहाँ देखना ध्यान से, ये है इसकी ऊंचाई, इसको हम h बता रहे हैं, ठीक है। ये है इसकी चौड़ाई, जिसको हम v बता रहे हैं। ये है इसकी लंबाई, जिसको हम l बता रहे हैं, ठीक है। तीनों अलग अलग एक्सिस में। देखो ये एक घनाभ की आकृति का है, ठीक है, ये जो बुक है। अब ध्यान से देख, ये इसकी चौड़ाई हो गई, इधर वाला ये इसकी लंबाई हो गई, नीचे वाली जो भुजा ये वाली चौड़ाई हो गई, और ये जो भुजा गई ऊपर की तरफ ये ऊंचाई हो गई, ठीक है, हो गई। अब देखो यहाँ ध्यान से, तो ऊंचाई क्या चौड़ाई के बराबर है? चौड़ाई क्या लंबाई के बराबर है? नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग है। अब ये क्या कर रही है? एक आयत बना रही है। तो अब तीनों तरफ सरफेस के किस तरह का है? बाहरी सरफेस जो दिख रहा है हमको आयताकार दिख रहा है, देखो सामने से। तो ये वाला पूरा ये एक आयत के शेप का है, ये वाला पूरा ये एक आयत के आकार का है, पीछे वाला भी एक आयत के आकार का है, ये वाला भी एक आयत के आकार का है, और ये वाला भी पूरा आयत के आकार का। जैसे यहाँ देख लो, ये पूरा हिस्सा आयत के आकार का है, ये वाला हिस्सा आयत के आकार का, इसके जस्ट पीछे आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है, और ये भी एक आयताकार है। कितने आयत हो गए टोटल? कितने हो गए बताओ? तो एक, इसके जस्ट पीछे इधर तरफ 2 हो गए, 3, इसके जस्ट इधर 4, एक ये नीचे पूरा हो गया, और एक ये ऊपर वाला सरफेस हो गया पूरा 6। कितने आयतों से मिलकर के एक घनाभ बनता है? 6 आयतों से मिलकर। यहाँ भी दिखा देता हूँ, एक तो ये पूरा एक हो गया, ठीक है। इसके जस्ट पीछे वाला जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, मतलब इधर, तो ये 2 हो गया, ठीक है। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला 4 हो गए, ये वाला और इधर साइड वाला ये 5 हो गए, हो गए, वो सॉरी 6 हो गए, हो गया ना, इधर वाले को मिला के कितने हो गए? 6 हो गए, मतलब 6 आयतों से मिलकर के ये बना है। टोटल कितनी भुजाएं हैं इसमें? तो ये देखो, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 3 तो यही हो मिल गए, ठीक है। अब चौथी भुजा ये है, 5वीं ये है, 6वीं ये है, 7वीं ये है, 8वीं ये है, 9वीं ये है, 10वीं ये है, 11वीं ये है, और 12वीं ये है। यानी टोटल घनाभ में कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। एक घनाभ में कितनी भुजाएं? 12 भुजाएं, और 6 क्या होते हैं? पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ हिंदी बोलते हैं, क्या होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं, सरफेस एरिया 6 पृष्ठ। कितने? 6 पृष्ठ है टोटल, ठीक है। जैसे कि इसमें 6 के 6 पृष्ठ हमने देखे, 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ इसमें भी हैं, 6 पृष्ठ यहाँ पे, ठीक है। यानी टोटल कितने? 6 पृष्ठ हैं और 12 भुजाएं, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है इसका क्या? क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो इसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करते हैं तो अंदर का ज्ञात करेंगे, इसके अंदर कितना मटेरियल भर सकते हैं, ठीक है। तो आयतन अभी हमको ज्ञात नहीं करना, अभी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने पृष्ठ? टोटल 6 पृष्ठ है, यानी 6 आयत है। 6 आयत का हमें क्या ज्ञात करना होगा? क्षेत्रफल। और जो आएगा जोड़ने पे वही इसका सूत्र होता है। तो सिर्फ समझना है, लिखने की कोशिश मत करना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ तुमको बस, ठीक है। तो प्रथम पृष्ठीय आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ ध्यान से देख के। तो आयत का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला था? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये वाली आयत की लंबाई चौड़ाई देखो क्या है, ये इसकी चौड़ाई है और ये लंबाई भी है। चारों भुजाएं हैं, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा ऊपर वाली भुजा के बराबर होगी कि नहीं होगी? तो इसका क्या हो जाएगा? प्रथम पृष्ठीय आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? L into H हो जाएगा। ये प्रथम हो गया, इसके जस्ट पीछे वाला जो हो गया वो क्या हो गया? द्वितीय हो गया, ठीक है। इसके जस्ट पीछे जो बन रहा है, ठीक है, तो उसका भी कितना हो जाएगा? कैसे यार, मैं थोड़ा सा, जो बाहर तरफ है ये आयत 1 है, तो यहाँ लिख लो आयत, तो समझ लो आयत 1 का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत 1 का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर पीछे वाला आयत 2 का क्षेत्रफल, ठीक है। मैं यहाँ से इतना लिख रहा हूँ 2 का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत 2 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो वो भी हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और चौड़ाई यहाँ पे क्या है? h है, हाइट है, ठीक है, ठीक है। अब इधर वाला पृष्ठ का देख लो, तो यहाँ पे जो है देखो, एक भुजा b है और दूसरी भुजा h है, ठीक है। एक को लंबाई मान लो, एक को चौड़ाई मान लो, ठीक। ये वाला जो है, तो इसको 3 नंबर मान लो। क्या मानते हैं इसको? 3 नंबर मान लो, ठीक है। ये 3 हो गया, तो ये भी, ये क्या है? इधर इसके जस्ट जो पीछे सामने तरफ बनना होगा, ठीक है, वो क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। ये वाला 3 है और इसके जस्ट पीछे वाला 4 हो गया, ठीक है। जैसे ये 1 था और इधर वाला जो इसके पीछे है वो क्या था? 2 मान लिया था हमने, ठीक है। वैसे इधर ये इसको अगर सामने साइड मानते तो ये हो गया 3 और इधर वाला 4 हो गया, ठीक। तो आयत 3 का क्षेत्रफल, ठीक है, उसका निकालोगे तो कितना आएगा? तो इसका आएगा h गुणे b आएगा। ऐसे ही आयत 4 का क्षेत्रफल वो कितना आएगा? वो भी आएगा, बताओ, हैं? h गुणे b। इधर ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली आमने सामने बराबर, तो ये भी इसके बराबर है, होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो h गुणे b, ठीक। ये हो गए 4 आयत के, तो निकला है। अब बचे 2 आयत, यहाँ देखो, इसको मान लो जो सबसे ऊपर तरफ है इसको मान लो आयत 5, और जो सबसे नीचे इसको मान लो आयत 6, ठीक है। तो आयत 5 और 6 का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत 5 का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? तो देखो, अब यहाँ देखो, समझने वाली बात ये है, ये वाली भुजा के बराबर है या नहीं? ऊपर वाली, इसको b मान सकती हो कि नहीं मान सकती हो? है ना।
ये जो लंबाई वाली है ये वाली, ये इसके बराबर है कि नहीं है? इसको L मान सकती है कि नहीं मान सकती? मान सकते हो। तो ये वाली इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? और ये वाली इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि आयत बन रहा है, आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि आयत 5 का क्षेत्रफल, तो आयत 5 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, लंबाई गुणे चौड़ाई, L गुणे B। ठीक, तो इसको लिख देते हैं L गुणे B। ठीक है, हाँ। आयत 6 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आयत 6 का क्षेत्रफल, तो देखो ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो नीचे बॉटम है, इसको उठा के देखोगे तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये एक को लंबाई मान लो, सॉरी एक को लंबाई मान लो, एक को चौड़ाई मान लो, ये आमने सामने की बराबर होगी, ये वाली बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी? तो आयत 6 का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L इंटू B। अब इन 6 आयतों को मिलाकर के क्या बनता है? एक घनाभ। सभी आयतों को मिलाकर के क्या बना? 6 आयताकार संरचनाओं से मिलकर बना है एक घनाभ। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? आयत 1 का क्षेत्रफल। ठीक है, अब मैं यहाँ सिर्फ आयत बना रहा हूँ और 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, आयत 1 का क्षेत्रफल धन आयत 2 का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस आयत 3 का क्षेत्रफल प्लस आयत 4 का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस आयत 5 का क्षेत्रफल प्लस आयत 6 का क्षेत्रफल। ठीक, समझ में आ जाएगा? ये मैंने इतना लिखा है, आ रहा है ना? आयत 1 आयत 2, जैसे हमने देखा ना, आयत 1 2 3, तो उन्हीं का सभी का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो भाई इसकी बाहरी हिस्सा पूरा आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इन सभी के योग के बराबर होगा। तो चलो सभी को हमने अलग अलग निकाला है, जोड़ लेते हैं। आयत 1 का क्षेत्रफल क्या है बताओ? देखो यहाँ लिखा हुआ है L इंटू H, L गुणे H, प्लस आयत 2 का भी क्या है? L गुणे H, L गुणे H, है ना? आयत 3 का क्षेत्रफल कितना है? H गुणे B। आयत 4 का क्षेत्रफल कितना है? H गुणे B। अच्छा, यहाँ कोष्टक लगाते जाओ, साथ में ब्रैकेट क्लोज करते जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, अब आयत 5 का क्षेत्रफल बराबर कितना है? L गुणे B। आयत 6 का क्षेत्रफल कितना है? बीच में है, हाँ, L गुणे B। हाँ, लंबाई गुणे चौड़ाई। चलो ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो आयत 1 का क्षेत्रफल, आयत 2 का क्षेत्रफल प्लस आयत 3 का क्षेत्रफल प्लस 4 का, 5 का, 6 का। ठीक है, सभी आयतों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसा मानना है हमारे, और होता भी है। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं ये थोड़ी सी मिटा देता हूँ। ठीक है, हटा दूं। अब यहाँ ध्यान से देखो, L गुणे H, L गुणे H, L गुणे H धन L गुणे H, तो कितना हो जाएगा? 2L गुणे H हो जाएगा धन, यहाँ भी 2 है, H गुणे B धन H गुणे B, तो क्या कितना हो जाएगा? 2H गुणे B हो जाएगा धन L गुणे B धन L गुणे B धन L गुणे B धन L गुणे B, ये भी 2 है तो 2L गुणे B। ठीक है, कोष्टक बंद। अब देखो 2 सभी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको कर लो कॉमन। ठीक है, तो 2 को निकाल लिया हमने बाहर, अब लगाया हमने एक ब्रैकेट। ठीक है, अब जो है ना L गुणे H है, तो इसको हम नॉर्मली LH लिख सकते हैं, धन H इंटू B है तो इसको हम BH या HB लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ये L इंटू B है, L गुणे B, इसको भी हम LB लिख सकते हैं। ठीक, तो ये होता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है? यही होता है। ठीक है, सूत्र बराबर, हाँ, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या है? यही है। किसका है? घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। इसको पूरा लिखना है क्या? इसको पूरा लिखना है? चाहो तो लिख सकती, हाँ, ये तो लिखना है, ये ना लिखो, नहीं लिखना है, तो ये कोई आवश्यक नहीं है। ये बस तुम्हारे समझाने के लिए था कि तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल, वो सॉरी, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, ताकि तुमको अगर ये सूत्र बड़ा थोड़ी तो ज्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं है, और फिर भी भूल जाता है बच्चों को, इसलिए ये जो है तुम्हें याद रहे कि हम कैसे निकाल सकते हैं। वैसे घनाभ के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि अभी बचा है कुछ कंफ्यूजन है थोड़ी बहुत भी, वो तो पूछ सकती हो अभी अभी तो नहीं है, अभी नहीं।